सबसे पहले खुशखबरी आपको दिखा दूं कि मेरा बिल सही हो चुका है और देख सकते हैं स्क्रीन पर 515 रुपए का बिल मेरा आया है। ये 2 महीने का गाइस बिल है, देख सकते हैं केवल फिक्स चार्जेस दिख रहा है। मैं स्क्रीन पे अच्छे से दिखा रहा हूं आपको और यूनिट बिल्ड यूनिट देख सकते हैं 0 आ रहा है। आप कुछ ज्यादा ही चतुर किस्म के व्यक्ति हैं, इसलिए आप हमेशा ही परेशान रहेंगे। सयाना कौआ हमेशा घास ही खाता है, वो लिखा है ओम शांति। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और गाइस, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मेरा बिल जो है वो गलत जनरेट हो गया था। सोलर लगने के बावजूद मेरा बिल 1951 रुपये का आया था, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया भी था। 1951 रुपये का बिल था, 1 दिसंबर का बिल था। ठीक है गाइस, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों को यही प्रॉब्लम थी। वीडियो में बहुत सारे सैकड़ों कमेंट्स आए, जिसमें से कुछ कमेंट है जो मैं अभी पढ़ के आपको बताऊंगा, अभी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। तो ज़्यादातर लोगों का यही कमेंट था कि उनकी भी यही सेम प्रॉब्लम है। पहले बिल में उनकी जो है रीडिंग जो है सोलर के नहीं जुड़ के आई। कुछ लोगों का कहना था कि सेकंड बिल में उनकी लग के आई, उसके बाद से नॉर्मल हो गया सब। और कुछ लोगों का कहना था कि आपके वेंडर की गलती है, आपके वेंडर ने सही से मीटर कन्फिगर नहीं कराया, ये सब काम वेंडर कराता है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वेंडर ने घूस नहीं दी। तो यही सब कुछ दिक्कतें थी। तो अच्छी बात यह है कि मेरे पास इसका सलूशन आ गया है और मेरा बिल जो है वो सही हो गया है। कल हो गया था सही, लेकिन कल जो है वो मैं थोड़ा बिजी था, थोड़ा यूट्यूब की मीटिंग थी और एक आध जगह 12-1 बजे तक तो मैं बिजली विभाग में ही था, तो एसडीओ के सामने। तो एसडीओ बार बार फ़ोन पे मुझसे यही बोल रहे थे कि अभी 3-4 दिन लगेगा, 3-4 दिन लगेगा। मैंने 19-12 पे, अब मैं क्लियरली आता हूँ कि मैंने क्या किया। ठीक है, दिक्कत क्या थी शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरे यहाँ सोलर लगा था करीब 15 अक्टूबर को, मेरा नेट मीटर भी चेंज हो गया था 14 अक्टूबर को। वो रसीद भी आपको मीटर चेंज होने वाली में दिखा रहा हूँ। उसमें देखिए साफ लिखा हुआ है, जो जीएमटी मीटर जो आए थे, जीएमटी मतलब जूनियर मीटर टेस्टर, जो मीटर चेंज करने आए थे, उन्होंने देखिए जो रसीद जो मुझे दी उसमें लिखा हुआ है कि एज पर एई ऑर्डर ओल्ड मीटर वॉज चेंज टू स्मार्ट मीटर एंड कन्फिगर दिस स्मार्ट मीटर टू नेट मीटर। इस तरह करके उन्होंने साइन कर दिया। मतलब अब ये विभाग के पाले में थी गेंद पूरी और विभाग को ये काम कर देना चाहिए था। और उसके बाद मैंने एई मीटर का अपनी तरफ से फ़ोन नंबर ले करके मैंने उनको व्हाट्सएप किया, कॉल किया। उन्होंने 18 अक्टूबर को मुझे कंफर्म किया कि आपका मीटर कन्फिगर हो गया। मैंने मीटर की हाइट पे जाके देखा तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलग अलग स्क्रीन पे दिख रहा था। ठीक है गाइस, तो मैं भी श्योर हो गया। मैंने अपने वेंडर को बताया, उसने कहा हाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब सब सही है। ठीक है, उसके बाद 1.5-2 महीने तक मेरा बिल नहीं आया। जब बिल नहीं आया तो 19-12 पे कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद अगले दिन एक आदमी आया, उसने रीडिंग ली, उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग अलग नोट किया, जो इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक्सपोर्ट उसमें 387 था और इंपोर्ट लगभग 200 कुछ शायद था, मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। और उसके बाद जो है उसने कहा कि आपका बिल सही हो जाएगा। अगले दिन 1 दिसंबर को जो बिल आया उसमें सोलर की जो यूनिट थी वो 0 थी। यही थी सारी मेरी समस्या। मैंने लेके फिर 19-12 पे कंप्लेंट किया, तो अगले दिन फिर ऑटोमेटिक कॉल आया कि आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है। फिर मैंने 19-12 पे कंप्लेंट किया, तो फिर 3-4 दिन तक यही होता रहा। उसके बाद मैं यूपी का हूँ, लखनऊ का हूँ, तो मैंने जन सुनवाई ऐप, यहाँ पे सीएम हेल्पलाइन ऐप है, उसी पे मैंने शिकायत मैंने कर दी। और वो शिकायत जब तक मैच्योर होती, उसके अलावा मैंने यूपी पीसीएल की वेबसाइट खोल के इनके चेयरमैन जो आईएएस होते हैं और चेयरमैन एमडी यूपी पीसीएल के, और यूपी पीसीएल के 3-4 पार्ट्स होते हैं, दक्षिणांचल, मध्यांचल, इस तरह करके। तो मेरा जो घर है वो मध्यांचल के अंडर में आता है। तो मध्यांचल के भी चेयरमैन और एमडी और जो भी कमर्शियल जो ऑफिसर थे, क्योंकि बिल वाला काम कमर्शियल ऑफिसर देखते हैं, ठीक है, उनको मैंने ईमेल भी कर दिया। अच्छा, आपके साथ भी सेम समस्या अगर है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो मैंने शिकायत करी मैं उसका फॉर्मेट भी दे दे रहा हूँ, उसमें आप अपना नाम और वो सब चेंज कर लीजिएगा। नाम लिखने वहाँ मैं डैश लगा दूंगा। जो समस्या लगभग सेम रहेगी, आप अपने हिसाब से 19-20 करके यही सेम कंप्लेंट आप जन सुनवाई ऐप पर बिजली विभाग में 19-12 पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी पर मैं स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ ईमेल आईडी। और उसके बाद जो है ये कंप्लेंट मैंने की, तो कंप्लेंट का फिलहाल कोई हल नहीं निकल रहा था। मतलब 1 तारीख को बिल आया, मैंने उसी दिन मैंने सब जगह भेज दिया, 1-2 तारीख के आसपास, तो कोई हल नहीं निकल रहा था। और सब लोग जो है फ़ोन पर कह रहे थे, मैं गया भी तो मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि ऐसी साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं सेकंड बिल से ही सोलर की रीडिंग आती है, आप गलत देख रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट भी करके बोला मुझे, और कमेंट तो मैं पढ़ना चाहूँगा सिंह एके इंडिया जी का। तो आप कुछ ज़्यादा ही चतुर किस्म के व्यक्ति हैं, इसलिए आप हमेशा ही परेशान रहेंगे। नेट मीटर लगने के बाद कंप्यूटर में रेगुलर होने में 1 बिल साइकिल का अंतर आएगा ही, वो नेचुरल है।
हमने भी 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड लगाया हुआ है, किसी को फोन नहीं किया, एक साइकिल के बाद अपने आप ही रेगुलर हो गया। थोड़ा उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम को समझें। बहुत पुरानी कहावत है, सयाना कौआ हमेशा घास ही खाता है। तो ये कमेंट था, तो इसका मैंने रिप्लाई भी खैर उन्हें दिया, तो उन्होंने फिर मुझे रिप्लाई दिया और इस बार बाकी सब चीज़ तो उन्होंने वो कही, एक दो चीज़ जो उन्होंने बोली कि मैं पिछले 50 साल से ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी पर काम कर रहा हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कुछ ज़्यादा ही चतुर किस्म के व्यक्ति हैं, इसलिए आप हमेशा परेशानी रहेंगे। यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद जो 2 शब्द लिखे हैं वो लिखा है ओम शांति। अब 50 साल से काम कर रहे हैं तो जाहिर सी इनकी उम्र कम से कम 60-70 साल होगी। अंकल जी ओम शांति जीवित व्यक्ति के लिए नहीं लिखते हैं। खैर एनीवे, इनका ये कहना था कि सब कुछ सही है। चलिए ठीक है, ओके। आगे के कमेंट्स में पढ़ देता हूँ। पहली बात तो ये कि स्मार्ट मीटर को नेट मीटर में वेंडर ही कन्वर्ट करा देता है और दूसरी बात ये है कि आपको बिल भरने की जरूरत नहीं है। आगे भी जो भी आपका सरप्लस यूनिट है वो एडजस्ट होता रहेगा। मैंने भी नहीं किया। दूसरा, फर्स्ट बिल में सबके साथ ऐसा होता है। तीसरा था, आप जन सुनवाई पोर्टल में कंप्लेंट कर दीजिए एक बार, फिर देखिए इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। 10 दिन में आपका काम हो जाएगा। अगला कमेंट है, सर आप कंज्यूमर कोर्ट में क्यों नहीं जाते? भाई कंज्यूमर कोर्ट में आप जानते हैं कोर्ट कचहरी में तुरंत सॉल्यूशन मिलता नहीं है, सालों लग जाते हैं और 2000 रुपये के लिए मैं कोर्ट कचहरी करूँ यार, टाइम की बर्बादी, एक तरह से एनर्जी की भी बर्बादी है। अगला कमेंट है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी घटित हो चुका है। हमारा सोलर भी अप्रैल में लगा था, अब दिसंबर आ गया है, वैसा ही बिल आ रहा है। कंप्लेंट करने से भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक कमेंट और है, नेट मीटर में कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है तो मीटर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे शो हुआ? उन्होंने ऑनलाइन अपने सिस्टम में नहीं किया होगा शायद। ये एक बहुत वैलिड कमेंट लगा और मुझे भी लगता है कि कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब मेरे स्क्रीन पे मीटर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखने लगा तो इसका मतलब मीटर जो है वो हो गया कॉन्फ़िगर। अगला कमेंट है, मेरा भी सेम पंगा हो गया था, सेम डे प्लांट ऑन कर दिया, ये स्मार्ट मीटर बिना नेट मीटरिंग के कॉन्फ़िगरेशन हुआ, आपके एक्सपोर्ट को भी इंपोर्ट ही में काउंट करेगा और 2-3 गुना बिल आएगा। इसलिए जब तक मीटर इंपोर्ट एक्सपोर्ट शो ना करे प्लांट ऑफ ही कर दो, नहीं तो जितना प्लांट यूनिट बनाएगा उसका भी बिल भरना पड़ेगा। इनका भी पॉइंट वैलिड है, लेकिन मेरे साथ पॉजिटिव ये रहा कि मैंने मीटर पे देखा स्क्रीन पे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखने लगा था 18 अक्टूबर के बाद से, जिस दिन से एई मीटर ने कंफर्म किया। अगला है कमेंट, इसमें वेंडर की गलती है, जब तक नेट मीटिंग चालू ना हो प्लांट चालू नहीं करना चाहिए। स्मार्ट मीटर ऐप द्वारा भी देखा जा सकता है ये कंफर्म करने के लिए कि नेट मीटिंग चालू हुई है कि नहीं। मेरा प्लांट लगने के 1 सप्ताह बाद ही मैंने वेट किया नेट मीटिंग चालू होने के लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे वेंडर ने बताई कि यदि आपने बगैर नेट मीटरिंग के प्लांट चालू किया तो जो बिजली आपका प्लांट बनाएगा वो भी आपके बिल में इंपोर्ट के रूप में लग के आएगा। इनका भी पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन जो यूपी में जो हम लोगों का यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप है वो बिल्कुल 3rd क्लास ऐप है और मैंने यूज़ करके देखा और वो जियो से शायद इन लोगों ने बनवाया है और उसमें जियो थिंग्स देखिए नीचे लिख के आता है और बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा ऐप नहीं है बिल्कुल भी और बहुत अभी सीमलेस काम नहीं करता है। एक और भाई साहब ने कहा, जानकारी का अभाव है आपको, सोलर बिल हमेशा दूसरे महीने से काउंट होता है। अगला कमेंट है, जिन्होंने बहुत बार कमेंट किया, इनका लगभग 40,000 का बिल हो चुका है, किरण मिश्रा जी का। इनका नाम भी मैं ले लेता हूँ क्योंकि इन्होंने काफ़ी कमेंट किया था। सेम यही प्रॉब्लम है, मेरे 1 साल से बिजली ऑफिस के चक्कर काट रही हूँ, 40,000 का बिल हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई। सोलर वाले बोलते हैं बिजली वालों की गलती है, बिजली वाले बोलते हैं सोलर वालों की गलती है। हमसे भी यही बोला जाता है कि बिल जमा कर दो, ठीक है। तो इनका भी अभी सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे 3 महीने से बिल नहीं आया है, इस मंथ आया 21,037 रुपए का, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। 1791 यूनिट का बिल जमा होने के बाद भी पूरा का पूरा जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से जितनी यूनिट चली है उसका बिल बनाकर भेज दिया है, जबकि हम 3 किलोवाट सोलर भी लगा हुआ है। कैसी कैसी समस्या है गाइस लोगों की, सोचिए कितना लोग परेशान है। किसी का 40,000 बिल आ जाए वो भी सोलर लगने के बाद तो परेशान तो हो जाएगा। सर जी आपके वेंडर ने ही इन्हें रिश्वत नहीं दी, आपके मीटर नेट मीटर में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब ये नेट मीटर में कन्वर्ट होगा तब KWHE लिख करके आएगा और एक्सपोर्ट यूनिट लिख के आने लगेगी। इनका भी कहना काफी हद तक सही है। तो गाइस ये थे कुछ कमेंट्स और कुछ कॉमन कमेंट्स ये थे कि ऑन ग्रिड सिस्टम बेकार है, ऑफ ग्रिड ही लगवाना चाहिए और इसीलिए मैंने ऑफ ग्रिड लगवाया। ऐसे 50 सैकड़ों इस तरह के कमेंट्स थे कि ऑफ ग्रिड लगवाना चाहिए, ऑन ग्रिड बिल्कुल बेकार है। तो गाइज ऑफ ग्रिड अच्छा तो है, लेकिन अगर पंखा बत्ती नॉर्मल लोड चलाना है तो सही है। अगर आपको 1-2 AC चलाने हैं 8-9 घंटे गर्मियों की बात करने, तो ऑफ ग्रिड में बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है, बैटरी का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, प्लस कुछ साल बाद उसको बैटरी आपको रिप्लेस भी करनी पड़ेगी, तब भी बहुत ज़्यादा
खर्चा है। तो खैर एनीवे गाइस, अब मैं आता हूँ कि मैंने क्या किया, किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सबसे पहले खुशखबरी आपको दिखा दूँ कि मेरा बिल सही हो चुका है और देख सकते हैं स्क्रीन पर 515 रुपए का बिल मेरा आया है और ये कल की तारीख में आ गया था, मेरा कल ही जनरेट हो गया था। मैं एसडीओ के पास गया। मेरे साथ पॉजिटिव ये है कि मेरे घर से मात्र 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही 19/12 का ऑफिस है जहाँ पे एसडीओ भी बैठते हैं। तो कंप्लेंट मैंने ऑनलाइन वगैरह सब कर दी थी, लेकिन कुछ रिजॉल्व हो नहीं रहा था। तो मैं क्या कर रहा था, मैनुअली भी फॉलोअप कर रहा था। जो मीटर रीडिंग लेने आया उससे कॉल पे मैं रेगुलर में पूछ रहा था। तो मुझे वहाँ से यही पता लग रहा था कि दे दिया है रीडिंग, जो रीडिंग बना के ले गया और हो जाएगा। तो परसों क्या हुआ, 10 तारीख को जब मैंने उस व्यक्ति से फ़ोन किया तो उसने कहा कि मुझसे अभी फिर से आपकी रीडिंग ली गई है, एसडीओ साहब ने ली है और लग रहा है हो जाएगा। फिर तब तक उसका फिर आधे घंटे बाद फ़ोन आया कि मेरे पास इंस्ट्रक्शन आया है। उस मीटर रीडर वाले का फ़ोन आया, तो उसका फ़ोन आया मेरे पास कि मेरे पास फिर से इंस्ट्रक्शन है कि आज की रीडिंग में फिर से जाके लूँ। मैंने कहा आ जाओ भाई, ले लो आज का। तो आज का वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फिर 10 तारीख का, 10 दिसंबर का फिर से वो लेके गया। ठीक है, मैंने भी वीडियो बनाया, उसने बनाया, स्क्रीन पे वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि 10 दिन बढ़ गया था। उसके बाद फिर वो चला गया। फिर मैंने शाम को उससे फॉलोअप लिया तो उसने वही कहा कि मेरा काम है भैया रीडिंग लेना और दे देना। अब वो लोग कर रहे होंगे ये काम। उसके बाद अगले दिन मैंने फिर फॉलोअप किया। अगले दिन फिर मैंने एसडीओ का नंबर पता किया। एसडीओ का नंबर इजीली मिल जाता है, जेई एई सबके आजकल जो नंबर होते हैं वो इजीली मिल जाते हैं, ठीक है, सब नंबर सार्वजनिक रहते हैं। तो मैंने एसडीओ को फ़ोन किया तो एसडीओ ने कहा कि 2-3 दिन समय लगेगा, हो जाएगा। 11 तारीख को मुझसे बोला। मैंने 12 को फिर फ़ोन किया रिमाइंड, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं, ठीक है, इनके पास फाइल का पुलंदा रहता है। तो अगर कहीं नीचे दब गया वो पेपर आपका या नीचे दब गई आपकी शिकायत, तो फिर समझ जाइए फिर 20 दिन बाद वो कहेंगे ये क्या, ठीक है। तो मैं फिर 12 तारीख को, अगले दिन मैंने 3-4 दिन वेट नहीं किया, मैंने फिर फ़ोन किया। तो एसडीओ मुझसे कॉल पे बोले कि आपसे कहा ना 3-4 दिन लगेगा। मैंने अपनी गाड़ी उठाई, मैं पहुँच गया वहाँ पर और एसडीओ के पास ही मैं उनके चेम्बर में पहुँच गया। मैंने कहा सर मैं बहुत दिन से परेशान हूँ और ये ऐसी बात है, आपका मीटर रीडर अभी कल ही रीडिंग फिर से बना के लेके गया है और आप इसको प्लीज़ सही करा दीजिए। तो एसडीओ ने कहा भैया मेरे पास बहुत काम है। मैंने कहा सर काम है ठीक है, लेकिन आप इसे प्लीज़ सही कर दीजिए, रिक्वेस्टिंग वे में मैंने कहा। और मैंने कहा देखिए जब तक नहीं हो रहा मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में रहूँगा, इसलिए आप इसे सही कर दीजिए, मुझे टेंशन है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर एसडीओ ने बगल में क्लर्क को बैठा के रखते हैं उनका, मैं अपना बिल ले गया था प्रिंट आउट, तो वो उन्होंने तुरंत डलवाया। मीटर रीडर वाला उनके पास वीडियो आ चुका था, उन्होंने वही जो 1 तारीख वाला जो वीडियो था 387 यूनिट एक्सपोर्ट उसमें चढ़वा के उन्होंने अप्रूव कर दिया और बिल मेरा जो 1951 आया था उसमें जो है बिल मेरा नॉर्मली आ गया 515 रुपए। ये 2 महीने का गाइस बिल है, देख सकते हैं केवल फिक्स चार्जेस दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे अच्छे से दिखा रहा हूँ आपको। और यूनिट, बिल्ड यूनिट देख सकते हैं 0 आ रहा है। अब इसमें खास बात यह है, मैं डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि जितने लोग परेशान हैं शायद उनकी भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाए। तो अब आपको करना क्या है, आपको अलग अलग जगह कंप्लेंट करना है। 19/12 पे भी करना है, जन सुनवाई ऐप में भी करना है, ठीक है, उसमें ऊर्जा विभाग करके आएगा अलग से सेक्शन, वहां पे आपको कंप्लेंट करना है। प्लस आप यूपीपीसीएल की वेबसाइट खोलेंगे तो कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो इनके जो चेयरमैन और एमडी होते हैं, ठीक है, चेयरमैन एमडी और कमर्शियल जो 2-3 जो ऑफिसर हैं उनको आप ईमेल भी कर दीजिए, वही सेम मैटर कर दीजिए। मैंने सब कर दिया था। कौन सी कंप्लेंट से काम हुआ वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा काम फिलहाल इतने से हो गया और मैं फोन पे भी फॉलो अप कर रहा था, ठीक है। तो एसडीओ ने तुरंत वो रीडिंग पढ़वाई और तुरंत मेरा अप्रूव कर दिया। तुरंत मेरे मोबाइल पे एसएमएस आ गया कि आपका बिल 515 रुपए आ गया। मैंने बिल चेक किया, बिल्ड यूनिट 0 हो गए और देख सकते हैं सरप्लस एक्सपोर्ट यूनिट्स भी जो है गाइस 134.70 यूनिट आ रहा है। तो 387 देख सकते हैं इधर KWHE जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये उसने एक्सपोर्ट चढ़ा दिया और 240 मेरा कंजम्पशन था पहले का जो स्मार्ट मीटर जब से लगा और 10 यूनिट था पिछले वाले मीटर का, तो 251, 387 में से 251 घटाएंगे तो लगभग यही 134.70 आएगा। जब 10 दिसंबर को दोबारा जब रीडिंग लेके गया तो 400 कुछ यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट यूनिट नोट करके ले गया था। लेकिन ठीक है, एसडीओ साहब ने पुरानी वाला एक्सपोर्ट चढ़ा दिया, कोई बात नहीं, वो जब नेक्स्ट बिल आएगा तब मेरा एक्सपोर्ट आ जाएगा। मेरा मकसद ये था कि बिल मेरा 0 आए या केवल रेंटल वाला बिल आए। तो यूपी में जो है वो लगभग 330 या 340 रुपए के आसपास 3 किलोवाट का रेंटल होता है, फिक्स चार्जेस होता है 1 महीने का। तो उसी हिसाब से हमें लग रहा है आया है 1 महीने का 220 के हिसाब से आया, क्योंकि उस समय मेरा लोड 2 किलोवाट था और 1 महीने का शायद 330 है। बहरहाल मेरा बिल सही हो गया और देख सकते हैं गूगल पे से भी नोटिफिकेशन आ गया कि आपका बिल जनरेट हो गया और सारा मेरा बिल फिलहाल सही हो गया। तो इसी तरह गाइज आप भी अपना बिल सही करवा सकते हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग कह रहे थे कि आप गलत सोच रहे हैं, आपको जानकारी का अभाव है, आप बहुत चतुर व्यक्ति हैं, पहले बिल से कभी सही नहीं होता,
तो ये उन्हीं के लिए जवाब है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके मुंह पे करारा तमाचा है, लेकिन ये उनके लिए जवाब जरूर है कि देख लीजिए गाइस, पहले बिल से ही सोलर यूनिट ऐड और सब्ट्रैक्ट होकर के नेट बिल्ड यूनिट्स होके मिलता है। ठीक है, अब कुछ लोग इतना मेहनत नहीं करते, कुछ लोग इतना झंझट नहीं करते, उनके पास ज्यादा पैसा हो जमा कर देते हैं। ठीक है, मैंने यही इन भाई साहब को जवाब दिया था कि भाई आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, आपने जमा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नहीं ठीक लगा कि मैं जमा करूं, क्योंकि मेरा सोलर जिस दिन से चालू हुआ उससे एक दिन पहले मैंने आपको बता ही दिया था, मैं पूरा बिल में जमा कर दिया था, तो फिर मैं क्यों जमा करूंगा भाई। तो अच्छी बात यह है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और इसी तरह आप भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको ये देखना है कि आपका मीटर कॉन्फ़िगर हो गया कि नहीं। एक और चीज दिखा दूं, देखिए पुराने बिल में मीटर टाइप में पोस्टपेड लिख के आ रहा है, और नए वाले बिल में मीटर टाइप में स्मार्ट मीटर नहीं लिखा है, नेट मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो मैं समझ पा रहा हूं कि क्या हुआ होगा कि ये प्राइवेट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है स्मार्ट मीटर का। ठीक है, तो जब पुराने वाले एई मीटर ने मुझे कंफर्म किया कि आपका मीटर कॉन्फ़िगर है, तो स्क्रीन पे आने लग गया। मैंने आपको बताया, मैंने अपने मीटर में देखा तो स्क्रीन पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग अलग दिख रहा था। अब हुआ क्या होगा कि कई स्टेजेस में काम होता होगा, एक जगह से अप्रूव किया, फिर आगे अप्रूव होता होगा, फिर आगे अप्रूव होता होगा, फिर फाइनल जगह जब अप्रूव होता होगा तब वो बिल में पोस्ट पेड हट करके वहां पे आपका नेट मीटर लिख करके आएगा। तो एक जगह से वो अप्रूव हो गया होगा, आगे के अप्रूवल बचे रह गए होंगे, जिस वजह से मेरे बिल में नेट मीटर नहीं लिख के आ रहा था, केवल पोस्टपेड लिख के आ रहा था। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आपको अपने मीटर में ही देख लेना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिख रहा है कि नहीं। एक बार अगर मीटर में दिखने लग गया स्क्रीन पे, तो अगर आपका बिल अगर ज्यादा तब से आया भी है तो वो आपके यूनिट पूरे आपके एडजस्ट हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा हो सकता है पर्सनली आपको जाना पड़े, और इसी तरह आप शिकायत कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। तो गाइज यही था एक वीडियो जहां मैंने आपको बताया कि अगर आपके सोलर यूनिट जो है, एक्सपोर्ट यूनिट जो है, पहले बिल से अगर नहीं चढ़े हैं आपके बिल में, और आपको पूरा बिल मांगा जा रहा है, और विभाग के लोग आपको ये भी समझा रहे हैं, या कर्मचारी ये भी समझा रहे हैं कि सेकंड बिल से जनरेट होता है, तो ये सरासर गलत है। मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया, और ये चीज गलत है बिल्कुल। हाँ, अगर आपका सोलर वाला मीटर लगने से पहले दूसरा मीटर कोई लगा हुआ था जिसका बिल आपने नहीं जमा किया है, तो उसके बिल आपसे जरूर उसका लिया जाएगा। जिस दिन से आपका सोलर वाला मीटर लग गया, यानी कि नेट मीटर लग गया है या स्मार्ट मीटर लग गया है और वो कॉन्फ़िगर हो गया है, तो उस दिन से फिर आपको जितने एक्सपोर्ट यूनिट हैं और जितने इंपोर्ट यूनिट हैं उन दोनों को घटा के उसके बाद ही आपका बिल बनेगा। अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है तब आपको बिल देना पड़ेगा, अगर आपका इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट से तो आपके बिल्ड यूनिट जीरो होंगे, केवल फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, जीरो नहीं होगा बिल। साल के एंड में मार्च या अप्रैल में जो भी एक्सेस यूनिट होते हैं उसका जो है वो अमाउंट बना करके शायद वो अकाउंट में देते हैं, या शायद आपके बिल में ही सरप्लस में वो अमाउंट शो करने लगेगा। अब क्या होता है ये मैं भी देखूंगा, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बात बिल्कुल नहीं करना चाहता। मेरे साथ जो होगा वही मैं एग्जैक्टली आपको देख के प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जैसे अभी दिखाया। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। और एक और छोटी सी टिप ये है कि एक मेरे पास एक और जानकारी आई है, अभी बहुत कंफर्म जानकारी नहीं है, और वो ये है कि अगर आपके घर पे स्मार्ट मीटर लगा और सोलर लगा हुआ है और आपके एक्सपोर्ट यूनिट ज़्यादा हैं, तो आप डेली की डेली अपनी बिजली सेल कर सकते हैं घर बैठे मुंह मांगे रेट पर। अब इसके बारे में हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये भी अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जब ये टेस्ट करके जब मैं इसका प्रॉपर प्रूफ के साथ आऊँगा तब मैं इसके लिए प्रॉपर अलग वीडियो लाऊंगा। अभी ये चीज़ किसी भी विभाग के ऑफिसर को, विभाग के कर्मचारियों को नहीं पता है। मैंने कईयों से पूछा तो कुछ लोगों ने कहा ये फ्रॉड है, कुछ लोगों ने कहा ऐसी जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो गाइज इसके बारे में मैं जल्दी कोशिश करूंगा, प्रूफ थोड़ा आ जाए फिर मैं इसके बारे में वीडियो लाऊंगा। और ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है अगर आपका सोलर एक्स्ट्रा बिजली बना रहा है, ठीक है, और आपके पास यूनिट बची हैं, तो आप रोज 5, 10 यूनिट, 20 यूनिट जितनी भी चाहें उतनी की आप बिडिंग कर सकते हैं। और ये कहाँ पे होगी, कैसे होगी, ज़्यादा भी मैं नाम हम नहीं ले रहा हूँ, जब प्रूफ आ जाएगा तो उसके साथ ही इसको बताएंगे। चलिए गाइस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड बाय बाय।